चैप्टर 16 रिटेल ट्रेड। जो व्यक्ति रिटेल ट्रेड करेगा उसे रिटेलर कहते हैं। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना और स्मॉल क्वांटिटी में बेच देना, उसे हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। समझ पा रहे? अच्छा, रिटेलर जो होता है ये मिडिल मैन का भूमिका निभाता है होलसेलर और कस्टमर के बीच में। होलसेलर से खरीदेगा, कस्टमर को बेच देगा, तो मिडिल मैन है। तो रिटेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज स्मॉल क्वांटिटी बट लार्ज वैरायटी रहता है, इसका वैरायटी ज़्यादा रहता है। जो व्यक्ति रिटेल ट्रेड करेगा उसे रिटेलर कहते हैं। अच्छा, रिटेलर का क्या क्या फंक्शन है? बाइंग एंड असेंबलिंग, गुड्स को बहुत सारे होलसेलर से खरीद के इकट्ठा करना, स्टोरेज करना उसे और डिस्प्ले करना अपने दुकान में, सेलिंग करना काम है उसका। कोई प्रोडक्ट पैकिंग करके नहीं आता तो पैक करना काम है। समझ पा रहे? ग्रेडिंग एंड पैकिंग। रिस्क कोई लोग उठाता है कि भाई गुड्स खराब हो गया, चोरी हो गया, आग लग गया, रिस्क उठाता है। ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर के जगह से अपने दुकान तक लाइए, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करना होगा। और ये लोग फाइनेंसिंग भी करता है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कस्टमर को उधारी में दे देना। तो ये क्या है? फंक्शन ऑफ ए रिटेलर। नेक्स्ट पेज में आइए। सर्विसेज ऑफ रिटेलर। रिटेलर किसको किसको सर्विस देता है? सर्विसेज टू होलसेलर, होलसेलर को सर्विस देता है। हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, कस्टमर तक पहुंचाने का सर्विस। फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन में करवाता है। सेल प्रमोशन भी करवा देता है दुकान में सजा सजा के। अच्छा, कस्टमर को भी सर्विस लोग देता है। रेडी स्टॉक, जब चाहिए तब आपको बेच देंगे। वाइड चॉइस, जो चाहिए आप हमारे दुकान से ले सकते हैं। कन्वीनियंस ऑफ बाइंग, खरीदने में सुविधा होता है। खरीदने में क्या होता है? सुविधा होता है। क्रेडिट फैसिलिटी, कस्टमर को उधारी मिल जाता है। समझे? एजुकेशन, नॉलेज भी दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट से आपको ये होगा। जैसे होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो दुकानदार बताता है कि ये वाला बेस्ट है, इससे अच्छा है, ये आपका ये काम करेगा, बोलता है लोग ना। एजुकेशन। और पर्सनल सर्विसेज भी देता है। पर्सनल सर्विसेज माने होम डिलीवरी, पहुंचा देगा घर तक। ठीक है। अगर आप रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा, नहीं तो आपका रिटेल आउटलेट बर्बाद हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या ध्यान में रखना होगा? एरिया का सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन ऑफ एरिया। चॉइस ऑफ द साइट, कौन सा जगह बेचिएगा उसका आप चॉइस करिए। एरिया पहले सेलेक्ट करो, फिर जगह सेलेक्ट करो। स्केल ऑफ ऑपरेशन, कौन सा स्केल पे तुम बिजनेस करोगे, कितना पूंजी लगाओगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल। शॉप का डेकोरेशन कैसा होगा, डेकोरेशन ऑफ शॉप। कौन सा गुड्स बेचोगे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। सोर्स ऑफ सप्लाई, कहाँ से लोगे, कहाँ कौन सा बेचोगे। सेल्स का पॉलिसी क्या होगा, कैसे होगा, क्रिएट होगा। ठीक है। ये है फैक्टर अफेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट। जब रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं तो ये बात दिमाग में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेट टू ए स्मॉल रिटेलर। स्मॉल रिटेलर को कुछ भाई थ्रेट रहता है, वार्निंग रहता है। क्या वार्निंग रहता है? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, रुपया कम रहता है लोगों के पास। लैक ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, लोग तिस्मार खा थोड़ी रहता है, नॉर्मल बिजनेसमैन रहता है, व्यापारी रहता है। फॉल्टी क्रेडिट पॉलिसी रहता है लोग का। इलनेस और डेथ हो जाता है ओनर का। पुअर लोकेशन ऑफ शॉप रहता है। ये सब थ्रेट्स है। ठीक है। थ्रेट्स में नुकसान है। सर्वाइवल ऑफ स्मॉल रिटेलर। स्मॉल रिटेलर सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो खुद अकेला खटता है। सर्वाइवल का मतलब होता है कितना कमा लेना कि खर्च चल जाए बिजनेस का, ताकि हम कंपटीटिव दौर में टिक सके। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेलर दो तरीका का होता है, स्मॉल ट्रेड, स्मॉल स्केल रिटेलर और लार्ज स्केल रिटेलर। छोटे आकार को कहते हैं स्मॉल स्केल और बड़े आकार को कहते हैं लार्ज स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल रिटेलर दो तरीका का होता है, मोबाइल ट्रेडर, फिक्स शॉप। मोबाइल ट्रेडर का मतलब होता है ऐसा ट्रेडर जो कस्टमर का खोज करता है एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के, उसको कहते हैं मोबाइल ट्रेडर। मोबाइल ट्रेडर के अंदर में आएगा हॉकर्स, जो ठेला पे, साइकिल पे, बाईसाइकिल पे ले लेके प्रोडक्ट घूम के एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक बेच रहा है, उसे हॉकर्स कहते हैं। पैदलर्स, जो घर घर जाके पैदल माथे पे या तो सामान लिया है या तो हाथ में लिया है या तो पीठ पे टांगा है, इसे पैदलर्स कहते हैं। चिप जैक्स क्या होता है? ये लोग क्या करता है कि रेसिडेंशियल लोकेलिटी में कुछ दिनों के लिए घर भाड़ा पे लेता है और वहाँ पे प्रोडक्ट लगाता है लोग लो प्राइस पे, फिर प्रोडक्ट बेचता है, दूसरा एरिया में चला जाता है। इसको कहते हैं हम लोग चिप जैक्स, ऑफर देके बेचता है लोग। ठीक है। और स्ट्रीट ट्रेडर समझ पा रहे हैं? जो ये लोग डिस्प्ले करता है फुटपाथ पे, जो दुकान रहता है, रेलवे स्टैंड पे दुकान रहता है, सिनेमा हॉल के सामने रहता है, बस स्टैंड के सामने रहता है, ऐसा दुकान को हम कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर भी कुछ होता है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज नहीं, फिक्स शॉप में क्या क्या है? फिक्स शॉप आना दुकान रहेगा।
फिक्स शॉप में क्या क्या भाई, स्ट्रीट स्टॉल, स्ट्रीट स्टॉल का मतलब होता है कि रोड के क्रॉसिंग पे जो दुकान रहेगा। सेकंड हैंड गुड्स शॉप, सेकंड हैंड गुड्स शॉप मतलब पुराना गुड्स बिकेगा, जैसे कहीं कहीं पे पुराने गुड्स मिलते हैं, समझ, जैसे सियालदा जाइएगा तो एक ठो मार्केट है जिसका नाम है चोर बाजार, चोरी का माल नहीं मिलता बट ऐसे लोग फेमस कर दिया है, तो सेकंड हैंड गुड्स बिकता है, जूता वगैरह कपड़ा वगैरह बिकता है। जनरल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स क्या होता है भाई, जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, दाल चाहिए दाल मिल जाएगा, पेस्ट चाहिए पेस्ट मिल जाएगा, समझ पाए, ऑयल चाहिए ऑयल मिल जाएगा आपको, सोप चाहिए सोप मिल जाएगा आपको, समझे, जो चाहिए वो मिल जाएगा लगभग, दवा भी देता है लोग सर दर्द का, इसको हम कहते हैं जनरल स्टोर। सिंगल लाइन स्टोर माने एक तरीका का प्रोडक्ट बेचेंगे, कपड़ा बेचे तो खाली कपड़ा बेचेंगे, बुक्स बेचे तो खाली बुक्स बेचेंगे, सिंगल लाइन एक तरीका का, ज्वेलरी बेचे तो ज्वेलरी बेचेंगे। स्पेशलिटी शॉप, स्पेशलिटी का मतलब होता है हम खाली रेमंड्स का कपड़ा बेचते हैं, खाली किड्स का बेचते हैं, खाली हम खादिम्स का चप्पल बेचते हैं, स्पेशलिटी। लार्ज स्केल रिटेलर्स भी हमारे देश में है भैया। डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब होता है लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स केप्ट अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स को जब रख के बेचेंगे इसे कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे स्पेंसर्स, बिग बाजार, ये सब क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। चेन स्टोर क्या होता है, चेन स्टोर को मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं। चेन स्टोर का मतलब होता है एक ही तरीके का सब जगह अपना आउटलेट बनाएंगे, समझ पा रहे हैं, सब जगह गली मोहल्ला सब जगह खोलेंगे, जैसे बाटा, श्री लेदर्स, ये सब चेन स्टोर्स है। मेल ऑर्डर हाउसेस का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर रिसीव थ्रू मेल और गुड्स डिस्पैच थ्रू पार्सल, ऑर्डर रिसीव किए मेल से, गुड्स डिस्पैच कर देंगे पार्सल से। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर मिडिल मैन को हटाने का उद्देश्य से किया जाता है और जो मेंबर्स है उसको गुड्स कम प्राइस में मिल सके, इसलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर खोला जाता है। हाइपर मार्केट को खोलने के लिए भाई 5000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, इसे हम सुपर मार्केट भी कहते हैं, और ये होता है बिग बाजार जैसा ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंचाइज तो समझते हैं कि हम अपना नाम दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, आप हमारे मॉडल के हिसाब से बिजनेस करिए, इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज, जैसे MBA चाय वाला बोले ना। टेली शॉपिंग, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम लोग फ़ोन के जरिए, जैसे स्पेंसर्स वगैरह करता है टेली शॉपिंग, वो ऑर्डर रिसीव कर लेगा फ़ोन से, आपको गुड्स पार्सल करा देगा, इसको हम कहते हैं टेली शॉपिंग। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन माने आप पैसा डालिए, आपको जितना कॉइन डालिएगा आपको ऑटोमेटिक वजन करके मिल जाएगा, ये बिजी शेड्यूल पे रहता है ये सब बिजनेस, समझ पा रहे, इसे कहते हैं हम लोग ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक जैसे पेट्रोल पंप पे रहता है, पेट्रोल पंप पे देखते हैं ना ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन रहता है, खाली नंबर दबाइएगा आपका ऑयल मिल जाएगा, आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन।